जय श्री राम। प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 33 में कहा है, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। अर्थात तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। इस कथन से यह ध्वनि निकलती है कि यह शरीर बहुत ही दुर्लभ है, परंतु नाशवान और सुख रहित है। दुर्लभता इसलिए है कि इस शरीर से ही परम कल्याण हो सकता है। ऐसे शरीर को पाकर सब समय भगवान का भजन ही करना चाहिए, यानी भगवान का नाम जप करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए। और भगवान का नाम जप भजन ध्यान नहीं किया जाएगा तो अज्ञान से सुख रूप दिखने वाले विषय भोगों में मन फंस जाएगा, तो सुख तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान को छोड़कर इस संसार में कहीं सुख है ही नहीं। जो शीघ्र ही शरीर का नाश हो जाने से मनुष्य शरीर में मुक्ति का अधिकार रूप हाथ में आया हुआ सुअवसर भी निकल जाएगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि संसार में भगवान के भजन के समान कोई वस्तु है ही नहीं। भजन अर्थात नाम जप, ध्यान, भजन, सुमरण, आप कुछ भी कह सकते हो। भजन का मतलब कई लोग समझते नहीं, इसलिए मैंने बताया। इस तत्व को जो जान लेते हैं वे तो एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूल सकते। भगवान ने गीता के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों के समस्त ऐश्वर्य सुख को एक ओर रखा जाए और भगवान का क्षण काल का जप या स्मरण एक ओर रखा जाए तो वह उस जप कीर्तन की बराबरी नहीं कर सकता। असंख्य ब्रह्मांड तो भगवान के एक अंश में ही स्थित हैं। भगवान के समान तो भगवान ही है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, इसलिए नाम जप के साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। अतएव हम सब लोगों को श्रद्धापूर्वक निष्काम प्रेम भाव से नित्य निरंतर भगवान के नाम का ही जप कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। और प्रेमी भक्तों, हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ भी हम प्रतिदिन वीडियो डालते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।